जहां एक तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है कि 60,000 से ज्यादा डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स और जो बाकी नॉन परमानेंट मुलाजिम है उनको परमानेंट किया जाए, वहीं पर दूसरी तरफ से जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है उसकी तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा दचका जो है वो कैजुअल वर्कर्स के लिए जो है वो आया हुआ है। और उसमें ये बताया गया है कि कैजुअल जो वर्कर्स है उनको कोई राइट नहीं बनता है कि उनको रेगुलराइजेशन किया जाए। मैं बता दूं कि ये जो डबल बेंच की जो जजमेंट आई है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की, जिसको जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी जो है वो हेड कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज है कैजुअल लेबर्स की उनको जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता ओनली ऑन द नीड बेसिस, क्योंकि वो नीड बेसिस पे सब्जेक्टेड टू द फंड्स, यानी कि ये जो काम करते हैं वो सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स करते हैं प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे हैव नो राइट टू द रेगुलराइजेशन। यानी कि जो ये कैजुअल लेबर्स हैं इनकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ये जो है वो टोटली नीड बेस पे होते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से हमें घर में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या मकान बना रहे हैं, जब हमें वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत होती है हम उनको लगाते हैं, जब नहीं ज़रूरत होती है तब नहीं लगाते हैं, कभी 20 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, कभी 4 ही की पड़ती है। उसी तरह से जो है वो एक पैटर्न जो है, यानी कि ये नीड बेसिस जो है वो कैजुअल वर्कर्स जो है वो नीड बेस पे जो है वो काम करते हैं, इसलिए इनको जो है वो परमानेंट नहीं किया जा सकता है। जो डिवीजन बेंच है उन्होंने एक अपील जो फाइल की थी, जो जजमेंट जो सिंगल बेंच ने दी थी जो रिलेटेड थी रेगुलराइजेशन के लिए, जहां पर सिंगल बेंच ने रिफ्यूज़ किया था कि वो डायरेक्शन देंगे जो ये कैजुअल लेबर्स है उनको जो है वो रेगुलराइज करने के लिए। जो अपीलेंट है उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो रेगुलराइज किया जाए। मैं बता दूं कि ये जो केस है ये जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने 2014 में जो है उनको एक गवर्नमेंट आर्डर के तहत जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो 2014 में जो है वो लगाया था, जो कि सब सेंटर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ पर जब अपग्रेड किया गया था और उनको क्रिएट किया गया था उसी वक्त जो है ये जो काफ़ी जो लोग हैं वो कैजुअल लेबर जो है वो लगाए गए थे, जिसमें प्रोवाइड फॉर हायरिंग, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट ने जो है इसके अलावा 1284 कैजुअल वर्कर्स को जो है वर्कर्स एज नर्सिंग आर्डरली जो है वो उनको हायर किया था फॉर न्यूली अपग्रेडेड ओपन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो थे उनको नोटिफाइड किया था उनको मिनिमम वेजेस भी। यानी कि जो ये आर्डर है 2014 का नंबर 585 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आप 2014 डेटेड 17/10/2014, इसके तहत जो है वो 1284 कैजुअल वर्कर्स को एज नर्सिंग आर्डरलीज जो है वो न्यूली अपग्रेडेड और जो नए ओपन हेल्थ इंस्टीट्यूशन हुए थे उनके अगेंस्ट जो है वो लगाया था। जो पेटिशनर्स है उनका ये कहना था कि उनको जो है वो 2014-15 में जो है वो एंगेज किया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल है। उसके बाद जो है इनको एंगेजमेंट आर्डर्स मिले और ये जो है वो ड्यूटीज जो है इनको असाइन की गई तब से, और ये जो है वो ड्यूटियां जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। जो पेटिशनर है उनका कहना था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है रेस्पोंडेंट्स को कि उनकी सर्विसेज को जो है वो रेगुलराइज करें, क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एज ए कैजुअल लेबर जो है वो काम कर रहे हैं। जो डिवीजन बेंच है उन्होंने जब जो सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी उन्होंने कहा कि उसको अपहेल्ड करते हुए कहा है कि वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन अपील फाइल्ड बाय द एपिलेट एज सच, यानी कि जो डबल बेंच का हाई कोर्ट है उनका कहना है कि उनको जो है वो इस अपील में कोई ऐसी मेरिट्स जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दे आर डिसमिस्ड जो है वो डिसमिस जो है उसको करते हैं। हाउएवर रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट द लेजिटिमेट अर्न्ड वेजेस, जो यानी कि जो रेस्पोंडेंट है जिसमें सीएमओ है या हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट जो रेस्पोंडेंट है उनको ये कहा गया है कि अगर इनकी कोई तनख्वाहें बकाया है, यानी कि जो इन्होंने ड्यूटियां दी हैं अगर इनकी तनख्वाहें बकाया है वो इनको जो है वो क्लियर करें। यानी कि जो डबल बेंच हाई कोर्ट है उनका साफ कहना है कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको क्लेम नहीं बनता है वो रेगुलराइज करें। हालांकि मैं जो ये
कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स और बाकी लोग हैं, मैं उनसे इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट चाहे वो किसी को भी जो है वो रेगुलराइज कर सकती है इनमें, और अगर चाहे तो उनको निकाल सकती है। वो गवर्नमेंट के पास आज भी जो है वो प्रोगेटिव है, लेकिन जो ये कोर्ट की जजमेंट है ये सिर्फ इस हद तक जो है वो जो है एप्लीकेबल है कि जो ये कंट्रेक्चुअल और जो यानी कि जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, इनको जो है वो ये बात बताई गई है इस जजमेंट में कि इनको जो है वो रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती है और ये नीड बेसिस पे है। लेकिन जो ये जजमेंट है वो गवर्नमेंट पर जो है वो इसकी आड़ में जो है वो बाकियों को रेगुलराइज करने का प्रोसेस जो है वो बंद नहीं कर सकती है। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहिए वो रेगुलराइज कर सकती है, लेकिन ये जो क्लेम है वो जेन्युइन क्लेम जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं इस पर थोड़ी सी जो वजाहत है वो लोगों के लिए ये करूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो उन्होंने वादे किए हैं कि वो कैजुअल लेबर, सीपी लेबर या जो बाकी डेली वेजर्स है उनको जो है वो रेगुलराइज करेंगे। पहले ये 1.25 लाख के करीब थे, बाद में छंटनी करके जो है उसमें 60-70 हज़ार के करीब जो है ये रह गए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंट्रीज भी जो हुई थी जो इलीगल थी। बाद में ये भी पता चला था कि इसमें कुछ ऐसी एंट्रीज हुई जो करप्शन के जरिए हुई है और फ्रॉड अटेंडेंस वगैरह जो है वो मैनेज की गई थी, वो एक दूसरा मसला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट चाहिए वो इनको रेगुलराइज कर सकती है और ये जो जजमेंट है उसमें आड़ा नहीं आएगी। लेकिन हाँ, तब ये जजमेंट जो है वो गवर्नमेंट कोर्ट कर सकती है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ना चाहे इनको रेगुलराइज करना, वो ये बता सकती है कि जो ये डबल बेंच की जो जजमेंट है उसमें जो है वो अपहेल्ड किया गया है और गवर्नमेंट जो है इनकी क्लेम को रिजेक्ट करेगी। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे वो इनको जो है वो रीइंस्टेट कर सकती है। जो चॉइस है वो दोनों तरफ जो है वो गवर्नमेंट की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये ऑर्डर जो है वो चैलेंज होगा, क्योंकि इस ऑर्डर से जो है वो बाकी और भी लोग जो है वो प्रभावित होंगे। क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप टेक्निकल असिस्टेंट्स लीजिए, GRS लीजिए, चाहे आप एडाक के टीचर्स लीजिए, एडाक के प्रोफेसर लीजिए, चाहे आप सीजनल टीचर्स लीजिए, चाहे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो आप ले लीजिए, आप हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के एम्प्लॉइज ले लीजिए, ये सारे जो है वो कैजुअल लेबर्स की कैटेगरी में आते हैं और कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। अब देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है। अब देखते हैं कि क्या इस जजमेंट को जो है वो आगे चलकर जो है वो चैलेंज किया जाएगा। हमारी इस पर जो है वो नज़र बनी रहेगी। लेकिन अभी तक की यही जो है वो इसमें मैं बता सकता हूँ कि जो डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, उन्होंने जो है ये बात जो है वो क्लियर कर दी है कि जो कैजुअल वर्कर्स है उनको कोई राइट नहीं बनता है कि वो रेगुलराइजेशन को जो है वो क्लेम करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।